आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए। वैसे अगर हिंदी में आपसे समझने के लिए कहा जाए कि फ्रैक्शन या भिन्न को आप मतलब शब्द से आप क्या समझते हैं? भिन्न, डिफरेंट। भिन्न का मतलब हो गया किसी से अलग, है ना? ये आदमी इससे बहुत भिन्न है। तो भिन्न का मतलब क्या है? कहीं से निकला हुआ। कोई एक संपूर्ण चीज़ थी, वहाँ से वो हिस्सा निकल गया है, तो वो भिन्न हो गया है। ठीक है। जैसे सपोज दैट हम क्या करते हैं कि ये देखिए, हमने एक संपूर्ण पृथ्वी ले लिया या संपूर्ण एक हिस्सा, ये पूरा एक हिस्सा है। ठीक है, कहीं से कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसका एक हिस्सा जैसे निकल जाता है, यहाँ से एक हिस्सा कटा और यहाँ से एक हिस्सा कट गया इसका। सपोज दैट इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये देखिए, ये हो गया हिस्सा इसका, ये हिस्सा हो गया और ये पूरी आकृति। तो देखिए ये हिस्सा निकल गया है, ये हिस्सा निकल के क्या बना है, ये देखिए। यहाँ से अगर हिस्से की बात करें तो एक ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये देखिए, ये हिस्सा यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये पूरा चित्र कंप्लीट हो जाएगा, या पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। तो भिन्न का शाब्दिक अर्थ हुआ या मतलब हुआ, कहीं का कोई एक संपूर्ण भाग से कोई हिस्सा निकाल लिया गया है। तो उस निकाले गए हिस्से को, इस हिस्से को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ये इससे भिन्न हो गया है। ठीक है, ये भिन्न का सिंपल सा मतलब होता है। ठीक है। अब इसको गणित की भाषा में आ जाते हैं। गणित की भाषा में इसको कैसे समझेंगे? अब इसमें कुछ हमें नंबरिंग करना है, इसके कुछ फॉर्मूले लेने हैं, इसका कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हमें इससे देनी है। तो इससे हमें डिवाइड करना है, इसे हमें एक रूल्स के तहत इसको फॉलो करना है। रूल्स के तहत तभी फॉलो होगा जब हम एक सिस्टम से काम करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे, जिससे एक प्रोग्राम फिट हो जाए या तरीका बन जाए। उसके बाद उस तरह के सारे डाटा उससे सॉल्व होते जाए। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर एक सर्किल ले लिया और इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। हमने यहाँ पे कह दिया कि ये चारों हिस्से आपस में क्या है? बराबर बराबर हिस्सों में काटा गया है, या हमने किया है। अब हमने कहा था ना, कोई एक पार्ट निकल जाए, एक हिस्सा भिन्न हो जाए, तो उसी भिन्न को गणितीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? हमने क्या कर लिया, इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया। कुल भाग कितने हो गए? देखिए यहाँ पे, अगर हम आपसे कहें कुल भाग, तो कुल इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ से देखिए, अगर हम भिन्न की बात करें, अब इसका कोई सा भी हिस्सा निकाल दो। जैसे मैंने यहाँ से एक हिस्सा ये निकाल दिया। ठीक है। तो एक हिस्सा निकालने के बाद डायग्राम कुछ आपका इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा निकल गया। तो देखिए यहाँ पर अगर एक हिस्सा निकल गया, अभी इसकी बात हुई थी, देखिए अब इसमें देखिए कितने भाग थे टोटल हमारा 1 था। ठीक है, उसके हमने कितने भाग किए थे? 4 भाग कुल भाग किए थे। ठीक। अब देखिए, अगर हम इस भाग को कहें, चूँकि ये अभी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी भिन्न हो चुका है, ये भी भिन्न हो चुका है, तो देखिए ये कौन सा हिस्सा निकला है? एक हिस्सा निकला है इसमें। ठीक। इसमें कितने हिस्से निकले हैं? इसमें 3 हिस्से टोटल निकले हैं। ठीक है, देखिए 3 हिस्से निकले हैं, इसमें एक हिस्सा निकला है। कुल भाग कितने थे? 4। तो ये हमारा एक भिन्न हो जाएगा 1/4 और ये हमारा भिन्न हो जाएगा 3/4। आई थिंक भिन्न का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अगर इसके 2 हिस्से निकल जाते, सपोज करिए
ये एक हिस्सा बचता, ये हिस्सा बचता, यानी यहाँ से 20 से निकल गए हैं दोनों, ये दो आपस में निकल गए, ये दो आपस में निकल गए। तो देखिए ये भी इनके पास 2 खंड बचे हैं, इनके पास भी 2 खंड बचे हैं, इनके पास भी 2 खंड बचे हैं। कुल कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे। कुल कितने हिस्से थे? तो 4। तो यह कौन सा भिन्न बन गया? 2/4। ये कौन सा भिन्न? 2/4। देखिए अगला हमारा टॉपिक है भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर हम कितने प्रकार से, हम इससे पहले हम सिस्टम की बात कर रहे थे, तो सिस्टम के अंतर्गत ही इसको भिन्न को कैटेगराइज किया गया। तो अगर जनरली देखा जाए तो ये 3 प्रकार के गणित की भाषा में कहे गए हैं। एक तो साधारण भिन्न, सिंपल कैटेगरी में रखे गए हैं। एक आपका जो हो जाता है दशमलव वाला, दशमलव भिन्न। एक है वितत भिन्न। ठीक है। साधारण भिन्न के अंतर्गत, चूंकि नाम से ही साधारण से है भाई साहब, तो साधारण क्या होगा? एक सिंपल सा क्या हो जाएगा? एक अंश हो जाएगा और एक हर हो जाएगा। अंश हो जाएगा, हर हो जाएगा। अंश हर में ज़्यादा परेशान मत होइए। नीचे हर हैं, ऊपर अंश हैं, 2 शब्द हैं, ऊपर नीचे रखा। जो ऊपर लिखा हो अंश होगा, जो नीचे होगा वो हर होगा। ये बटे का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह होता है, सब जानते हैं। ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए इसकी तरह, जैसे 2/5 हो गया, 3/9 हो गया, ठीक, 7/8 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। सिंपल सा बटे सही में कर दिया। अब आपसे अंश पूछे तो ये 7 हो गया, हर पूछे तो ये 8 हो गया। तो ये इस तरह के साधारण भिन्न इस तरह के कैटेगराइज किए जाते हैं। दशमलव भिन्न में क्या होना है कि हालांकि भिन्न ये भी दशमलव में आते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न को कैसे निकालना है? जो 10, जिनके हर अगर आपसे कहा जाए तो किस फॉर्म में हो, 10 में हो या 100 में हो या 1000 में हो। ठीक है। तो देखिए जैसे हो जाएगा आपका 2/10। ठीक है। अगर हमने कहा 5/100, तो इस तरह से ये दशमलव भिन्न में कहे जाते हैं। कैसे? देखिए 1 0 है तो दशमलव के अंक 1 अंक के बाद लगेगा। ठीक। देखिए 2 0 है तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ 5 ही है, इसलिए यहाँ एक 0 बढ़ा लिया, 2 अंक हो गए, अब यहाँ दशमलव लगा लिया जाएगा। तो ये दशमलव भिन्न इस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं। वितत भिन्न देख लीजिए, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा। जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ कि ये चूँकि ये कोई फिक्स नहीं है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी भिन्न बन जाती है कभी कभी ये। जैसे अगर हम कहें एक सही, ये देखिए हम बना रहे हैं, ये अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरह से जो टेढ़ी मेढ़ी जो बनती है, इसलिए इसको वितत भिन्न बोलते हैं। देखने से आपको पता चल जाएगा वितत भिन्न कौन से होते हैं। जो कुछ समझ में ना आए वही वितत भिन्न है, इसलिए इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। कौन सा भिन्न भी कहते हैं? लंगड़ी। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं साधारण भिन्नों की तुलना। साधारण की तुलना। साधारण भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई सारे भिन्न दे रखे हैं, उसमें से पूछ लिया जाए छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसको देख आप एक नज़र में ही देख के बता सकते हैं कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। तो सबसे से एक सीक्वेंस में ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, ठीक है, इस तरह से ये भिन्न दे रखा है। तो इसमें देखिए क्या है, बटे बटे बटे, यानी हर में सब जगह क्या है, 8 है। तो ये क्या हो गया, सब समान है। तो देखिए ये सब जब हर समान होते हैं तो उस कंडीशन में अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हर समान है, हर समान, तो
अंश बड़ा होने पर, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक है, 8 8 8 दे रखा, हर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी हो जाती है आपकी। ठीक है, दूसरा आपका देख लीजिए इस कंडीशन में क्या है, इसमें सब में ऊपर संख्या बराबर है, यानी अंश सब में बराबर है। अगर अंश सब में बराबर हो तो हर छोटा होना चाहिए, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, अगर हो जाएगी। ठीक है, हर छोटा होगा जिसका तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो हर किसका छोटा है, इसका छोटा है, ये भिन्न इसमें बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और अगला पार्ट है कि अब कोई सीक्वेंस नहीं है, ना अंश कुछ बराबर होगा ना हर बराबर होगा, आपको छोटी बड़ी भिन्न बतानी है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 3 कुछ भी समान, कुछ भी सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है, कोई भी पैटर्न सेम नहीं है इसमें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लासा मासा की मदद लेते हैं। ठीक है, तो लासा की इसमें बेसिकली हेल्प ली जाती है, लासा पा। अब लासा लेना किसका लेना है, इनका लेना है, हर का ही, क्योंकि हर को ही समान करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए हर कौन कौन से हैं, हर आपके देखिए 5 हैं, 10 हैं और 15 हैं। ये 3 हर हैं, इनको बराबर करना है। तो किस स्टेज पे जाके ये बराबर होंगे वो स्टेज पकड़ लेना है। तो इनके स्टेज कौन कौन से होंगे, तो गुणज में ले लीजिए। गुणज का मतलब इनको आप बढ़ाइए धीरे धीरे गुणे में। ठीक है, तो ये इनका गुणज क्या होगा, इनका गुणज साथ में लेके चलिए, और जहाँ पे सब बराबर एक हो जाएं, जहाँ पे ये तीनों भाई आपस में मिल जाएं, ठीक है, वहीं पे समझ लीजिए लासा ले लेना है, वही लासा हो जाएगा। कैसे, इनको देखिए 5 दूनी 10, ये अब इनके बराबर पहुँचे हैं। ठीक है, तो इनका हुआ ही नहीं अभी। ठीक, इनका क्या लेते हैं, 10 एक कम 10 ही रहने दो। ठीक, 15 एक कम 15 रहने दो। ये दो तो बराबर हो गए, लेकिन ये भाई साहब अभी भी बड़े हैं, अभी भी बराबर नहीं हुए। आगे चलते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15 हुआ, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20 हो गई ये। अब ये इससे फिर ज़्यादा हो गए। ठीक, अब 15 दूना करेंगे तो 15 दूना 30, ये इससे ज़्यादा हो गए, अभी भी बराबर नहीं हो रहे हैं। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 पे आ गए हैं। ये 20 थे, ये 20 को रहने दो, ये 30 रहने दो, इनको भी देखिए बराबर नहीं हो पा रहे हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। ठीक, और 10 दूनी 20, 10 तियाई 30, और 30 हैं तो 30 हैं, यानी 30 वाले कंडीशन में तीनों बराबर हो जा रहे हैं। ये एक हमने बहुत ही एकदम शुरुआत से बताया, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो, यानी उस कंडीशन तक जाना है तीनों में जहाँ पे तीनों के गुणज बराबर हो जाए। ठीक, अब थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक, कैसे, अब 15 तक भूल जाइए। ठीक, 10 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 30। चूँकि 10 है तो ये 5 में नहीं चलना है आपको, 20 30। ठीक, यहाँ देख लें, 10 दूनी 20, 10 तियाई 30, 15 दूनी 30, ये हो गया सबका। ठीक, अब बना लीजिए इसको, 30 बना लीजिए सबको। 30 कैसे बनेगा, ये 5 छक्का 30, 10 तियाई 30, 15 दूना 30। 6 ऊपर नीचे गुणा किया तो 6 ऊपर गुणा कर लीजिए, संतुलन बना रहे, ताकि 3 ऊपर गुणा कर लीजिए, संतुलन बना रहे। 2 नीचे है, 2 ऊपर गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, छात्रिक 18 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, ये 30 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और ये 30 हो गया। देखिए अब हर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, यानी ये किस कंडीशन पे था, ये 7/10 पे था, यानी आपका ये वाला, यानी कि 7/10 जो होगा आपकी